हेलो स्टूडेंट्स, इस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट्स इडियम एंड फ्रेजेज, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए या किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए या किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इडियम्स फ्रेजेज। आइए देख लेते हैं एक इडियम्स। एट अ स्टोन थ्रो। अगर इसके लिए हम सेकंड मीनिंग लें तो क्या निकल के आएगा? वेरी नियर। मीनिंग निकाला जाए तो बहुत पास, मीन्स अति निकट। अब हमें जो है देखा जाए तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जैसे दे दिया है एट स्टोन थ्रो, 4 मल्टीपल दे देगा, 4 उसके जो है विकल्प दे देगा, अल्टरनेट करके पूछेगा कि इसमें से कौन सा सही है। तो आपको बताना है कि एट स्टोन थ्रो में मतलब क्या होता है? वेरी नियर या फिर क्वाइट नियर, बहुत निकट, अति निकट। ये तो कॉम्पिटेटिव लेवल का है। लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं, स्टेट एग्जाम की बात करते हैं, तो ऐसे में क्या करता है? एक यूज पूछता है। तो आइए यूज बना के देखते हैं कि यूज कैसे बनता है। जैसे कह दिया जाए माई कॉलेज इज एट अ stone's throw from my house। ये बन गया आपका यूज। माई कॉलेज इज अ स्टोन थ्रो फ्रॉम माई हाउस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैरी आउट, इसके लिए हमें लेना होगा सेकेंड वर्ड, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है। तो बन जाएगा एग्जीक्यूट। मीनिंग लिया जाए तो निकल के आएगा पालन करना। अब हमें एक यूज देना होगा इसके लिए। तो आइए एक यूज बनाते हैं। ही agreed to carry out my order। He agreed to carry out my order। मेरे आदेश का पालन करने के लिए वह राजी हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट लेते हैं टर्न अप। सेकेंड वर्ड लिया जाए तो अराइव। मीनिंग निकाला जाए तो पहुंचना। अब हमें इसके लिए देना पड़ेगा एक जो है यूज। तो आइए जो है यूज बना लेते हैं। ऑल द members turn, all the members must turn up on time। all the members must turn up on time for the meeting। तो इस प्रकार से हम बना लेते हैं कुछ यूज। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि एक इडियम्स दे देता है, उसके नीचे 4 विकल्प दे देता है। विकल्प में से आपको सेकेंड वर्ड खोजना होता है। जैसे अभी मैंने आपको सेकेंड वर्ड बताया, जैसे टर्न अप है तो इसका क्या हो जाएगा? अराइव, पहुंचना। तो इस तरह से जो है सेकेंड वर्ड दे देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और पूछता है कि
चूज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं, किसी भी बोर्ड के एग्जाम होते हैं, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, कोई सी भी बोर्ड हो, तो वहां पर जो है यूज पूछा जाता है। आइए जो है नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है आपका टर्न डाउन। सेकेंड वर्ड लिया जाए तो रिजेक्ट। मीनिंग निकाल लिया जाए तो अस्वीकार करना। अस्वीकार करना। अब हमें इसके लिए देना पड़ेगा एक जो है यूज बनाना है, तो आइए यूज बना लेते हैं। द ऑफिसर टर्न्ड डाउन माई रिक्वेस्ट। मीन्स अधिकारी ने मेरे निवेदन को अस्वीकार कर दिया। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है आपका टेक डाउन। सेकेंड वर्ड लिया जाए तो राइट। मीनिंग लिया जाए तो लिखना। अब हमें इसके लिए बनाना पड़ेगा एक यूज, तो आइए बना लेते हैं। यू मस्ट टेक डाउन द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। ये बन गया यूज। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है आपका टेक आफ्टर। सेकेंड वर्ड लिया जाए तो सिमिलर। मीनिंग लिया जाए तो समान। सामान नहीं, समान। अब हमें इसके लिए देना पड़ेगा एक यूज, तो आइए देख लेते हैं। ही हैज टेकन आफ्टर हिज फादर। मीन्स वह अपने पिता के समान दिखता है। तो इस प्रकार से हमने कुछ इंपॉर्टेंट्स इडियम्स एंड फ्रेजेस देखे हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, जैसे कि अभी 22 फरवरी से आपके इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम्स प्रारंभ हो रहे हैं। तो कई बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप जो है क्लास में बराबर बने रहिए। इसी प्रकार से इम्पॉर्टेंस फैक्ट लेके मैं आपको मिलता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।